नमस्कार आप सभी को, मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बात करने वाली हूँ शनि के अस्तंगत गोचर पर। शनि जो है वो अस्तंगत हो रहे हैं, मतलब हो चुके हैं 28 फरवरी को हुए हैं और 4 अप्रैल तक शनि जो है अस्तंगत स्थिति में रहने वाले हैं। अस्तंगत स्थिति क्या होती है? मतलब निश्चित ही एस्ट्रोनॉमिकल जो लॉजिक है वो आप सभी जानते हैं, परंतु अगर ज्योतिषीय जो इसके ऊपर एक दृष्टिकोण है वो ये है, अर्थ ये है कि जब सूर्य के समीप कोई ग्रह चला जाता है तो अपना लाइट खो देता है ना। तो ऐसा समझिए कि एक बहुत बड़ा हेलोजन लाइट के सामने अगर 40 वॉट के बल्ब को अगर सामने रख दिया जाए तो क्या उसका खुद का प्रकाश दिखाई देगा? क्या वो अस्तित्व माना जाएगा? देखिए, वस्तु या जो ग्रह है वो वहां पे है ही स्थित है ना, पर फिर भी हम बोलते हैं अस्तंगत है, कॉम्बस्ट है। तो सूर्य का तेज, सूर्य का प्रकाश इतना ज्यादा है कि उसके सामने किसी भी ग्रह का प्रकाश नहीं टिक पाता है। तो एक सीमित दूरी पर अगर वो ग्रह आ जाता है, सूर्य के समीप आ जाता है, तो वो ग्रह अस्तंगत हो जाता है। अब शनि जब अस्तंगत होते हैं तो क्या होता है? तो सबसे पहले समझिए कि जो भी ग्रह अस्तंगत हो रहा है उसका अर्थ है कि वो अंधेरे में है, छुप गया है, उसका तेज जो है वो छुप गया है, या उस ग्रह के जो भी प्रोजेक्शन है वो छुपे हुए परिस्थिति में व्यक्ति को दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे शनि अस्तंगत हो रहे हैं, इसका अर्थ हम अगर सभी लग्न राशि, जन्म राशि के लिए क्या होगा ये अगर समझने के लिए जाएं तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अस्तंगत स्थिति में शनि क्या परिणाम करेंगे। तो ये हमें सभी को पता है कि हर ग्रह जो है वो सूर्य के ऊपर निर्भर है, तो गोचर में इस प्रकार से क्या काम करेगा। तो सबसे पहले तो देखिए, शनि जब अस्तंगत होते हैं तो समाज में जिसकी भी पत्रिका में शनि अस्तंगत स्थिति में ऑलरेडी है जन्मस्थ, तो वो समाज में उसकी जो पहचान है उसमें कमी होती है। देखिए, वो उसका जो भी किया हुआ कर्म होता है वो दिखाई नहीं देता है। जो भी उसने पैसा कमाया है या जो भी उसने धन दौलत ऐश्वर्य कमाया हुआ होता है वो ऐसी स्थिति में होता है कि वो दिखा नहीं सकता है, बता नहीं सकता। अभी कैसे किन लोगों के साथ में होगा? तो आप समझिए कि जो 2 नंबर का काम करते हैं, जो रिश्वत लेते हैं या जो गलत मार्गों से पैसा अर्न करते हैं, क्या वो समाज को बता सकते हैं कि मैं देखो इतना धनाढ्य हूं? क्या वो छाती ठोक कर उस चीज को दिखा सकते हैं, उससे रेपुटेशन प्राप्त कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते हैं। तो जब शनि अस्तंगत होते हैं तो इस प्रकार की स्थिति आती है। अब उस ग्रह की जो भी समझदारी है ना, या उस ग्रह की जो भी विजडम होती है वो उस समय नहीं दिखाई देती है जब वो अस्तंगत स्थिति में चला जाता है, क्योंकि वो छुप गया है या उसका जो अस्तित्व है वो छुप गया है। वो सारी छुपी हुई चीजें ही करेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखने के लिए जाएं कि प्रत्येक लग्न राशि के लिए या फिर जन्म राशि के लिए क्या गोचर होगा या किस प्रकार से परिणाम होगा, तो देखिए, सबसे पहले एक और चीज समझिए, ग्रह अपने निरंतर स्थिति में चल रहे हैं, परंतु जब भी वो मोशन वाइज सूर्य के करीब आते हैं, समीप आते हैं, तो क्या होता है? तो नियति मौका देती है। देखिए, ईश्वर जो है वो हमें मौका देता है कि ऐसे समय पे हम धर्मबद्ध होकर काम करें। मतलब जिसकी भी पत्रिका में ये योग है, उसकी पत्रिका में जो हमेशा से इस प्रकार के ही काम करते आया है, तो जब वो अस्तंगत स्थिति में जाता है, गोचर में भी वो ग्रह अस्तंगत स्थिति में जा रहा है, तो उस जातक के ऊपर परिणाम क्या होता है? उसे ऐसा काम करने के लिए और कोई भी रोक टोक नहीं होती है, आराम से वो चीज कर पाता है। पर अगर हम नियति क्या हमें संदेश देना चाहती है वो हम यहाँ पे समझे, तो नियति हमें प्रायश्चित करने का मौका देती है कि हमने जो गलत किया है वो इस समय पे हम वो गलत ना करें। अगर हमने अभी तक इसी प्रकार से कर्म किया है तो अब ये मौका है कि इस प्रकार के कर्म को हम ना बोलें,
स्टॉप कर दें इस चीज को। परंतु होता यह है कि ऐसे समय पे जातक हमेशा अपने पाप को बढ़ा लेता है। ऐसे समय पे जब उसे कोई नहीं देख रहा होता है, जब उसको लगता है कि ये तो अंडर द टेबल या ये तो अंधेरे में चल रही हैं चीजें, किसी को कानो कान पता नहीं चलेगा, वो उस समय और ज्यादा पाप का भागी हो जाता है। अब देखते हैं कि शनि अस्त हो रहे हैं, हो चुके हैं, तो ये सभी लग्न राशि के लिए, जन्म राशि के लिए क्या परिणाम देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। मेष लग्न या मेष राशि आपकी है तो क्या होगा। तो देखिए, ये गोचर जो है, ये शनि का अस्तंगत गोचर आपके लाभ भाव में हो रहा है ना। तो सर्वप्रथम तो यहाँ पे शनि और सूर्य की युति है ना, तो यहाँ पे विरोध है। मतलब लाभ भाव में जब सूर्य आते हैं मेष लग्न के जातकों के लिए, इसका अर्थ ही होता है कि उन्हें सूर्य के समान जो लोग होते हैं, मतलब ऊंचे ओहदे पर कहिए, सरकार में जो बड़े बड़े ओहदे पर जो लोग होते हैं, साइनिंग अथॉरिटी के जो लोग होते हैं सरकारी पक्ष के लिए, या फिर पॉलिटिकल नेता कहिए, या जो पद और प्रतिष्ठा समाज में बहुत ऊंचे दर्जे की रखते हैं, हर क्षेत्र में जो क्रीम लेवल के लोग हैं। अब आप सोचिए कि इनसे आपको फायदा मिलने वाला था, परंतु अब यहाँ पे शनि जो है यहाँ पे अस्तंगत हो रहा है। मतलब अब होगा क्या कि जब वो फायदा है, और वो फायदा अगर सीधी उंगली से नहीं मिल रहा है तो उंगली टेढ़ी कर ली जाए। मतलब ऐसे लोगों को कुछ ले दे के चीजें हो सकती हैं क्या, इस तरह का व्यवहार करने के लिए जिनकी पत्रिकाओं में इस प्रकार का योग है, जिनकी पत्रिकाओं में इस प्रकार के योग हैं। हालांकि इस प्रकार के वर्तन के लिए और दूसरे योगों का भी सहायक होना बहुत जरूरी है, जैसे चंडाल योग होता है, पिशाच योग होता है, राइट, खड़ाष्ट योग होता है। खड़ाष्ट योग मतलब जो शनि और मंगल का योग है। तो जब इस प्रकार के योग आते हैं, इस प्रकार की बुद्धि होती है, तब जाके वो ऐसी स्थिति निर्मित करता है, या इस स्थिति में अपने आप को और ज्यादा पाप का भागी बनाता है। तो आपको सुझाव यही रहेगा कि ये समय कैसा है कि इस समय इस तरह के कार्य में मत अपने आप को उलझाइए, क्योंकि आने वाला गोचर जो है वो खराब है। क्योंकि शनि राशि परिवर्तित करके कहाँ जाने वाले हैं, मीन राशि में जाने वाले हैं। वो आपके व्यय भाव में आ रहे हैं। व्यय भाव में आएंगे, आप जितना कमाने वाले हैं उतना ही पैसा आपसे कोई ना कोई और लूट कर लेकर जाएगा। अब हम बात करते हैं वृषभ लग्न की। तो वृषभ लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहां हो रहा है, तो ये हो रहा है इनके दशम भाव में। अब दशम भाव में देखिए ये शनि जो है अस्तंगत स्थिति में है ना। दशम भाव क्या है, कर्म है। दशम भाव में सूर्य है। ये वो समय है कि आप अपने काम के जरिए बाहर, आपका काम उजागर होगा, आपको नाम, शोहरत, प्रतिष्ठा मिलने का ये समय हो। परंतु यहाँ पे अगर शनि अस्तंगत अवस्था में है और शनि स्वराशि है यहाँ पे, है ना, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उन्हीं जहां पे आपको प्रमोशन मिलना है, जहां पे आपको आपका वर्चस्व दिखना है, जहां पे आपको लीडरशिप की पोजीशन मिलनी है, वहां पे एग्जैक्टली आपने क्या कर दिया है। अगर वो चीज नहीं हो रही है तो किस तरह से प्राप्त हो सकती है, उसके लिए आप टेढ़े मार्ग लेने के लिए भी अवलंबित हो जाएंगे। आप गलत, अगर आपके पत्रिका में शनि अस्तंगत स्थिति में है ही तो ये होना बहुत स्वाभाविक होगा। परंतु अगर आप ऐसे करते हैं तो जो भी लोग वरिष्ठ अधिकारी है, जो आपके ऊपर मान लीजिए खुन्नस खाकर बैठे हुए हैं, पॉलिटिक्स के शिकार हैं, आप कॉन्स्पिरेसी के शिकार हैं, ऐसे समय पे आपका ये काम या आपका ऐसा व्यवहार याद रखेंगे और आप ही को ट्रैप में डालेंगे आगे चल के। तो बहुत सचेत होकर, राइट। अब बात करते हैं मिथुन लग्न के लिए। तो मिथुन लग्न के लिए देखिए गोचर कहां हो रहा है, तो मिथुन लग्न के लिए गोचर हो रहा है उनके भाग्य भाव में, राइट। भाग्य भाव में शनि और सूर्य हैं। सर्वप्रथम ये योग आपके पिता के लिए या आपके भाग्य की प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। परंतु अब आप वर्तन क्या करते हैं। शनि आपके लिए भाग्य के स्वामी है ही, परंतु अष्टम के स्वामी हैं। तो जो चीजें आपको खुली बुद्धि से नहीं मिलती है, आप जो नॉर्मल अपने आप को एक्सप्रेस करके चीजें करने की कोशिश करते हैं, उससे आप अपना भाग्य प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे समय पे आप दान पुण्य करके,
तीर्थ क्षेत्र में भंडारे करा के, जो आपका अगर किसी का काला पैसा है, जिसने गलत मार्ग से पैसा अर्न किया है और वो अपने आप को फिलांथ्रोपिकल बताना चाहता है या इस प्रकार से कर्म करना चाहता है, या आप देखिए हॉस्पिटल के पास में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल के पास में ऐसे बहुत सारे खाना खाने के सेंटर्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, जहाँ पे बहुत बहुत कम कीमत में वो थाली जो है दी जाती है। तो हॉस्पिटल में आने वाले जो लोग होते हैं बहुत गरीब घर से होते हैं, उनके पास उतना पैसा नहीं होता है, तो ऐसे जगह पे आप देखिए ऐसे खाना रेस्टोरेंट्स होते हैं जो बहुत बहुत कम दर पे वो थाली परोसते हैं। और क्या उनको वो अफोर्ड कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे समय पे बहुत सारे ऐसे उद्योगपति कहिए, पॉलिटिकल नेता कहिए, इस प्रकार के क्या बोलते हैं, दान पुण्य को करते रहते हैं और इस प्रकार से अपना काला पैसा जो है वो वाइट करते हैं। वो अपने खाने के लिए लगा रहे हैं, अन्न के इसमें लगा रहे हैं, परंतु जो खाने वाले लोग हैं वो उसके भागी हो जाते हैं ना। तो इस प्रकार का ये जो योग है ना, ये इस तरह की एक सिचुएशन को पैदा करता है। अब आपका निर्णय है कि इस तरह का सिचुएशन जब आती है तो वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आप अपने भाग्य को कम कर लेते हैं। अब ऐसे बहुत सारे अलग अलग इंस्टेंसेस होंगे, आपके पत्रिका के अनुसार होंगे वो। अब हम बात करेंगे कर्क लग्न के लिए। अब कर्क लग्न के लिए ये गोचर देखिए कहाँ हो रहा है, तो ये हो रहा है उनके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में कौन आ रहा है? धनेश है जो अष्टम भाव में बैठा हुआ है, और सूर्य और शनि के साथ में, शनि खुद अष्टमेश वहां पे है। ये वो समय है कि जो लोग साधक लोग हैं, जो लोग ज्योतिष विद्यार्थी हैं, जो लोग गूढ़ विद्या के शरणार्थी हैं, जो साधक गण हैं, उनके लिए ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक तरफ अंधेरा, एक तरफ उजाला, और यहाँ पे शनि जो है अस्तंगत स्थिति में है। तो मतलब अगर आपने अपने कर्म को, आप जो हमेशा सोचते हैं उस चीज को करने के लिए जो आप अपनी बुद्धि लगाते हैं, वो अगर आपने साइड में रख दी, और आपके जीवन में अभी आए हुए कोई ऐसे लोग या ऐसे गुरु, ऐसे व्यक्ति जो आपको कुछ ऐसा बताकर जाएंगे जो शायद आपके लिए जीवन भर की पूंजी होगी। एक दूसरा, अष्टम भाव में ये चीज हो रही है, इसका अर्थ है कि सूर्य जब अष्टम भाव में है, मतलब आप अपने खानदान के लिए, आप अपने कुल के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि वो ऊपर उठ सके। तो यहाँ पे शनि यहाँ पे अस्तंगत हो रहे हैं। तो आप, शनि क्रूर ग्रह है, अष्टम भाव में आते हैं तो वो गूढ़ विद्या में उंगली की हुई दिखाते हैं। देखिए पराशर ऋषि के अनुसार, मतलब कुल के लिए अगर आप कुछ ऐसे विधि करना चाहते हैं, अपने कुल के खानदान के लिए, अपने खानदान के समृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अच्छे वर की प्राप्ति के लिए, कुछ भी, और जो आपको मार्ग बताया हुआ है उस मार्ग से हटकर अगर आपने कोई काम कर लिया है, अपना दिमाग वहां पे लगा लिया है, मतलब आपने गूढ़ क्षेत्र में उंगली करी है, गूढ़ क्षेत्र में अपनी नाक घुसाई है जहां पे नहीं घुसानी चाहिए थी, और वो शनि इस समय अस्तंगत स्थिति में है। इसका अर्थ ही है कि आपसे वहां पे गलतियां होंगी जो आपको गलती नहीं करनी है, चाहे वो आपके कुलदेवी को लेकर हो, कुलदेव को लेकर हो, आपके खुद के इष्ट देव को लेकर हो, आपके रिसर्च पेपर्स को लेकर हो, आपके खुद के विद्या को लेकर हो। बहुत सजग होकर काम करिएगा ऐसे समय पे। अब हम बात करेंगे सिंह लग्न की। तो सिंह लग्न के लिए देखिए गोचर कहाँ हो रहा है, तो ये हो रहा है उनके सप्तम स्थान में। सप्तम स्थान में शनि और सूर्य है ना। अब लग्नेश खुद सूर्य हैं जो सप्तम भाव में है और सप्तमेश के साथ में है। ऐसे समय पे देखिए शनि जब अस्तंगत होते हैं तो खास करके जो बिजनेसमैन हैं, जो व्यवसाय क्षेत्र में हैं, उनके लिए क्या होगा, ये पूरा टाइम पीरियड आप ऐसे चीजों को करने के लिए जाएंगे, ऐसे व्यवहार को करने के लिए जाएंगे, ऐसे डील्स को क्रैक करने के लिए जाएंगे जहां पे आप एक्स्ट्रा ऑफर करने वाले हैं यहाँ पे, और आप सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपसे बढ़ चढ़कर है, परंतु ये हाथ से नहीं जाना चाहिए, इसलिए जो मांगे वो दो, इस तरह का जो एटीट्यूड है। परंतु ये करने के बाद में भी गारंटी है, और क्या आप जो कर रहे हैं उसका हिसाब किताब या उसको कोई निरीक्षण तो नहीं कर रहा, उसको कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा, ताकि आपको ब्लैकमेल किया जाए। तो ये होने की संभावनाएं हैं। देखिए तो यहाँ पे बहुत ध्यान पूर्वक अपने व्यवसाय क्षेत्र में अपने कर्म को करिए,
बहुत ध्यानपूर्वक अपने अपने विचार को, अपने चीजों को मानिए, यहाँ पे बहुत जरूरी है। अगर दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यहाँ पे विवाह में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आना स्वाभाविक ही है। ये समय ही है यहाँ पे कि आप कुछ बोलेंगे और सामने वाला व्यक्ति कुछ और बोलेगा, और यहाँ पे ईगो की लड़ाई होना बिल्कुल संभव है। परंतु ऐसे समय पे आप किस प्रकार से अपना लाइफ हैंडल करते हैं। झूठ बोलते हैं, झूठ बोलकर अपनी मनचाही चीज करते हैं, क्या करते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आने वाला गोचर आपको फल कैसे देगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कन्या लग्न की। तो कन्या लग्न के लिए देखिए गोचर कहाँ हो रहा है, तो ये गोचर हो रहा है उनके 6वें भाव में। कन्या लग्न के लिए एक बहुत फोर्स वाला समय बना हुआ है। अब शनि अस्तंगत स्थिति में है, खुद षष्ठेश अस्तंगत स्थिति में है, तो सबसे पहले आपके लिए एक विरोध वाली सिचुएशन बनी हुई है। चाहे वो आपके संतान पक्ष को लेकर कोई विरोध बना हुआ है, संतान कहीं ना कहीं दुखी है, तो आपके अंदर एक डिसअपॉइंटमेंट है, एक आपका कर्म, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हेल्पलेसनेस फीलिंग है। जॉब में, सर्विस में जो लोग हैं वो अपने वरिष्ठ अधिकारी को लेकर या अपने जॉब के प्रोफाइल को लेकर, इन सब चीजों को लेकर आप कहीं ना कहीं कुछ एक फोर्स में है, एक प्रेशर में है। अब देखिए, याद रखिएगा कि अगर आपको कोई जॉब चाहिए यहाँ पर, और उस जॉब को प्राप्त करने के लिए आप गलत तरीके अपनाकर अगर करने के लिए जाएंगे कि वो जॉब मिल जाए, तो वो शायद जॉब तो मिल जाए, सर्विस तो मिल जाए, जो आपको पैकेज चाहिए वो भी मिल जाए, परंतु आगे आने वाला समय आपकी उसी छवि को बिगाड़ देगा, सिर्फ इस बेसिस पे कि आपने झूठ बोला और झूठ बोलकर आपने वो चीज प्राप्त करी। तो यहाँ पे गलत तरीके से चीजों को नहीं प्राप्त करना है। कोशिश करिएगा कि यहाँ पे आप अपने आप को सत्यता के साथ में रखें, चाहे वो चीज मिलती है नहीं मिलती है, मुश्किल है। वही अगर आपकी पत्रिका में वो शनि अस्तंगत स्थिति में कहीं भी होंगे, तो भी आपसे ऐसे प्रकार के कर्म होना स्वाभाविक होगा, परंतु फिर दंड के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं तुला लग्न की। तो तुला लग्न के लिए गोचर कहाँ हो रहा है, तो उनके ये 5म भाव में हो रहा है। 5म भाव में शनि और सूर्य है। इसका अर्थ ही है कि भाई 5म भाव में जब शनि और सूर्य आते हैं तो संतान पक्ष को लेकर, मतलब संतान पक्ष के लिए बहुत अच्छी बात है, परंतु यहाँ पे शनि और सूर्य है, मतलब आपस में विरोध है, पिता पुत्र का विरोध है, यहाँ पर बुद्धि का विरोध है। बुद्धि की 2 तरह की विचारधाराओं का एक द्वंद्व है यहाँ पर। अब एक बुद्धि कहती है कि धर्मबद्ध होकर काम कर, और दूसरी बुद्धि कहती है कि ठीक है यार, ये चीज चाहिए अपने को, तो बाय हुक बाय क्रुक को चीज मिल जाए, कोई भी तरीका हो मिल जाए बस। तो ये द्वंद्व आपके सामने रहेगा, और चाहे वो आपके प्रेम प्रकरण के लिए हो, चाहे वो शैया सुख की प्राप्ति के लिए हो, चाहे संतान की प्राप्ति के लिए हो, चाहे नई जॉब की अपॉर्चुनिटी के लिए हो, इस प्रकार की सिचुएशन आएगी। आपके ऊपर है कि आप अस्तंगत शनि की शरण जाते हैं या प्रखर सूर्य को अपनाते हैं और अपना काम करते हैं, राइट। अब देखिए, याद रखिएगा कि ये गोचर जो है ना, वो आपके बुद्धिमत्ता को भी टेस्ट करने वाला है। ये गोचर जो है ना, वो आपके विचार को, आपके खुद के कर्म को भी टेस्ट कर रहा है, क्योंकि बुद्धि अकेले कुछ नहीं कर सकती है, बुद्धि को सहायक कोई ना कोई चाहिए। परंतु यहाँ पे खुद कर्म ही, जो शनि है, वो कर्म दिखाते हैं कि कर्म का फल क्या होगा। यहाँ पे मंगल देखिए, मंगल वो भाग्य में बैठे हुए हैं, क्योंकि मंगल क्या है, कर्म है, कहीं ना कहीं मंगल आपकी कर्मठता है। अब ये स्थिति जो है, इस स्थिति को किस प्रकार से पार करना है, तो आपकी बुद्धि कैसे चलेगी, मतलब 7 अप्रैल तक अगर आपकी अस्तंगत रहेगी बुद्धि, तो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे समय पे भगवान की शरण जाना और धार्मिक कार्यों को करना, अपने जप तप को करना बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। तो वृश्चिक लग्न के लिए देखिए गोचर कहाँ हो रहा है, तो ये हो रहा है उनके 4th भाव में। 4th भाव में माता के स्थान पर, सुख के स्थान पर और वास्तु के स्थान पे ये गोचर हो रहा है। इसका अर्थ क्या है कि भाई वास्तु को लेकर, प्रॉपर्टी के मैटर्स को लेकर, या फिर आपके माता के हेल्थ को लेकर भी ये गोचर आपको कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकता है। एक 4थे भाव में शनि आते हैं, शनि है ही 2.5 साल से। इसका अर्थ ही है कि वो विषयुक्त शनि भी है,
क्योंकि वो विष दिखाते हैं किसी न किसी प्रकार का, क्योंकि पराशर ऋषि जी का ये सूत्र है कि चौथे भाव का शनि जो है वो नाग योनि से आया हुआ जातक होता है और उसके पास में कुछ न कुछ दंश करने की आदत है, वो दंश करने के लिए बैठा हुआ है। वो कौन सा दंश है? अब यहाँ पे सूर्य आया है, सूर्य कौन है? तो सूर्य देखिए आप खुद कर्म है, कर्म का स्वामी यहाँ पे चौथे भाव में शनि के साथ में, मतलब अब यहाँ पे कोई ना कोई दंश है। किस प्रकार का दंश है? तो वो दंश आपको आपके कर्म में मिलेगा, आपके करियर में मिलने की संभावना है। आप ये दंश आपके परिवारजनों में, आपके माता को मिलने की संभावनाएं हैं। उनके हेल्थ का खास ख्याल रखिएगा आने वाले गोचर में। हेल्थ इश्यूज खास करके हार्ट इश्यूज को लेकर, स्किन के इश्यूज को लेकर, इन सब चीजों को लेकर बहुत ध्यान दीजिएगा। राइट, अब हम बात करते हैं धनु लग्न की बात करेंगे। राइट, धनु लग्न के लिए देखिए ये गोचर जो है, धनु लग्न के लिए देखिए गोचर कहां हो रहा है? तीसरे भाव में हो रहा है। तीसरे भाव में शनि ऑलरेडी है 2.5 साल से। पराक्रम में जब शनि होते हैं तो वो सौभाग्यवती स्त्री की छाया साथ में चलती है, या सौभाग्यवती स्त्री की छाया वहां पे कार्यरत है। अब वहां पे सूर्य आए हुए हैं। सूर्य कौन है यहाँ पे? तो भाग्येश है खुद। भाग्येश खुद अपने कर्म को देख रहा है, पराक्रम को देख रहा है। अब ऐसे केस में क्या होता है कि सूर्य जब तीसरे भाव में आते हैं तो आपके सिबलिंग्स के साथ में, आपके भाई बहनों के साथ में आपका कैसा संबंध है, वहां पे आप ईगो लाकर अगर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। शनि अस्तंगत अवस्था में है यहाँ पर, इसका अर्थ क्या होगा कि शनि की अस्तंगत अवस्था में आप हमेशा शॉर्टकट अपनाने जाएंगे, वो चीजें करेंगे जो शायद बचपन से आपके सिबलिंग्स ने विरोध किया होगा आपसे, वो चीजें आप करने जाएंगे जिसके कारण आप इनफेमस होंगे अपने परिवारजनों में, अपने मित्रजनों में। ऐसी आपकी कोई आदत, तो ये ऐसा पराक्रम नहीं करना है, इससे अपने आप को रिफ्रेन करना है आपको। एक दूसरा, कोर्ट कचहरी के केसेस, यहां पे आपसे ऐसा पराक्रम होगा जिसके कारण, या ये भी होने की संभावना है कि भाई जहां पर आपको पराक्रम दिखाना था, वहां जहां पे आपको अपना अस्तित्व दिखाना था, फर्मली स्टैंड होना था, वहां पे आप फर्मली स्टैंड नहीं हुए हैं। और ये 2 महीने आपकी परीक्षा के घड़ी है एक्चुअली, और अगर वो नहीं होते हैं उसके कारण आपके परिवारजन, आपके खुद के भाई बहन, आपका कुटुंब आपसे नाराज हो जाता है, आपको उनसे प्रॉब्लम होने लग जाती है। राइट, अब हम बात करेंगे मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए गोचर देखिए कहां हो रहा है? तो ये द्वितीय भाव में हो रहा है। द्वितीय भाव में सूर्य आते हैं। सूर्य कौन है? अष्टमेश है। अब देखिए धन की हानि होना संभव है यहाँ पर, क्योंकि अष्टम भाव मृत्यु का है और वो अष्टमेश कुटुंब भाव में आ रहे हैं। इसका अर्थ ही है कि जब से सूर्य आए होंगे दूसरे भाव में, आपको आर्थिक नुकसान हुआ ही होगा, आपके पैसे जाना ये भी दिखाई देता है। अब यहाँ पे शनि अस्तंगत है। अस्तंगत शनि क्या करेंगे? तो अस्तंगत शनि जो है यहाँ पे खुद लग्नेश है, मतलब आपकी बुद्धि गलत होगी, यहाँ पे आपकी प्रवृत्ति गलत होगी, यहाँ पे आपका काम करने का तरीका गलत होगा। आप अपने घर वालों के सामने, आप अपने कुटुंब में ही कहीं ना कहीं बदनाम, या ये कहेंगे कि नहीं चाहिए ये इंसान नहीं होता घर पे तो अच्छा हो जाता। इस तरह की सिचुएशन को आप फेस कर रहे होंगे। दुखदायी सिचुएशन होगी अभी आपके लिए कि घर के लोग ही, जिनके लिए आप बहुत कुछ करते आए हैं, वही लोग आपके विरोध में खड़े हैं, वही लोगों से आपको प्रॉब्लम है, और उन लोगों को आपसे ज्यादा प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम देखकर आपको और ज्यादा कष्ट पहुंचता होगा। तो ये एक विरोध है। राइट, और अस्तंगत शनि यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अस्तंगत शनि यहाँ पे दिखाते हैं कि भाई अगर ऐसा ही है तो तू भी छोड़ दे। कहीं ना कहीं व्यक्ति वहां पे नकारने लगता है चीजों को, उस फेलियर को वापस से गिव बैक करने की कोशिश करता है। जिन लोगों ने प्रॉब्लम करी है उन लोग को वापस वो प्रॉब्लम देने की कोशिश करता है, न चाहते हुए भी उसके हाथों से ऐसे कर्म होने लग जाते हैं जिसके कारण उसका कुटुंब और ज्यादा परेशान होता है। अब अगर हम कुंभ लग्न की बात करें तो कुंभ लग्न के लिए देखिए गोचर कहाँ हो रहा है? खुद लग्न भाव में है ना। मतलब शनि अस्तंगत कहाँ है? लग्नेश को खुद अस्तंगत लगन भाव में है। इसका अर्थ है कि कुंभ लग्न के जातकों के लिए खास करके पूरा टाइम पीरियड हेल्थ को लेकर बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अस्तंगत स्थिति में अगर यहाँ पे शनि है, इसका अर्थ है कि आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति,
आपके खुद की जो बोन्स हैं, आपके खुद के जो न्यूरोलॉजिकल इश्यूज अगर किसी को है, उन सब चीजों को लेकर आपको सचेत होकर काम करना चाहिए। एक दूसरा, अब यहाँ पे शनि अस्तंगत लग्न में ही है, मतलब आपकी प्रवृत्ति, आपका इंटेलिजेंस अभी क्या है, पूरी तरह से चपेट में है। मतलब आपके दिमाग में कोई भी अच्छे विचार नहीं आएंगे इस समय पे। प्रेशर में इंसान, जिस चीज से वो प्रेशर झट से हट जाए, ऐसा मार्ग निकाल दो, ऐसा सॉल्यूशन दे दो, ऐसा जुगाड़ दे दो, यही करने की इच्छा रखता है और इसी प्रकार से वो बर्ताव करने की कोशिश करता है। तो ये समय क्या है, वो प्रेशर बनाने वाला ही है। तो लग्न में जब शनि अस्तंगत अवस्था में हो रहे हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम है ही। क्यों? क्योंकि वो लग्नेश तो है ही है, पर वो तो व्ययेश भी है। और व्ययेश मतलब क्या है, कारागार या जेल या फॉरेन ट्रैवल, नुकसान, आपकी खुद की नींद, ये सब चीजें अस्तंगत स्थिति में चली गई हैं। या इन सब के कारण आपसे कर्म क्या होंगे, गलत होने की संभावना। क्योंकि ये सब चीजें अगर ढंग से नहीं हुई जीवन में तो शरीर ठीक नहीं रहेगा, शरीर ठीक नहीं रहेगा तो मन ठीक नहीं रहेगा, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा और आप चिड़चिड़े होंगे और आपसे गलत चीजें होंगी। अब हम अंतिम लग्न के लिए बात करते हैं। अंतिम लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ है, मतलब मीन राशि के लिए गोचर क्या है, ये है व्यय भाव में। व्यय भाव में शनि खुद है। बहुत लोग अपने इस समय पे इन्होंने घर खरीदा होगा, प्लॉट खरीदा होगा, कहाँ, बाहर। अगर जो भारत के बाहर है उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने घर लिया होगा। अब यहाँ पे सूर्य कौन है, तो ये देखिए षष्ठेश है। अब शनि यहाँ पे अस्तंगत हो रहे हैं। यहाँ पे व्यक्ति अपने रिपु या अपने रोग या अपने ऋण बढ़ा लेता है। अस्तंगत स्थिति में उससे ऐसे कर्म होते हैं जो जिसमें वो पाप का भागी हो जाता है। और यहाँ पे सूर्य सूत्र लागू हो जाता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पे कौन है, यहाँ पे सूर्य षष्ठेश है, परंतु क्रूर ग्रह के स्वामी के साथ में बैठा हुआ है। क्योंकि वो क्रूर ग्रह कौन है, कुछ शनि है जो कि व्यय भाव का स्वामी है। ऐसे समय पे कड़क सूर्य की उपासना करना बहुत आवश्यक है आप सभी मीन लग्न के जातकों के लिए। क्योंकि यही वो समय है जब आपकी मान प्रतिष्ठा, आपका प्रमोशन, आपको जो भी चीजें मिलनी है, इन सब चीजों में कहीं ना कहीं कमतरता आती है और आप ही के व्यवहार के कारण वो सारी चीजें होंगी। तो बहुत ध्यान पूर्वक आपको ये गोचर आगे लेकर जाना है, बहुत ध्यान पूर्वक आपको इन सब के ऊपर काम करना है। ये शनि जो है यहाँ पे अस्तंगत स्थिति में है, इसका अर्थ है कि व्यय भाव में व्यक्ति खर्चा देखता है, शैया सुख को देखता है और यहाँ पे इन्हीं सब चीजों को लेकर नपुंसकता भी आती है व्यक्ति की। क्योंकि शनि क्या है, फ्रस्ट्रेशन को भी दिखा रहे हैं यहाँ पे। अब वो फ्रस्ट्रेशन एग्जैक्टली कौन से पॉइंट और किस चीज को लेकर आ रहा है, इसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो आपके पत्रिका से ही किया जा सकता है, राइट। अब हम बात रेमेडीज की, राइट। तो रेमेडीज के लिए क्या करना चाहिए कि शनि अगर अब अस्तंगत हो रहे हैं तो व्यक्ति ने क्या करना चाहिए। तो शनि पलट होने वाला है, मतलब शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं। किसी की 7.5 खत्म हो रही है, किसी की 7.5 लग रही है, किसी की 7.5 के सेकेंड फेज है, किसी के थर्ड फेज है, राइट। अब यहाँ पे एक तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि पीपल के पेड़ की आपको उपासना कर सकते हैं। आप पीपल के पेड़ को जल चढ़ाइए, ओम पिपलाद देवो नमो नमः, ये भी कर सकते हैं आप। एक शनि मंदिर में जाकर आप शनि की उपासना करें, शनि महात्म्य पढ़ें। वहां पे जो गरीब लोग हैं या जो डिसेबल्ड हैं, जो भिखारी हैं, उनको खाना दीजिए, उनको खाना खिलाइए, राइट। ये आप कर सकते हैं। शनि का जो बीज मंत्र है, शनि का जो बीज मंत्र और गायत्री मंत्र है, इसकी भी चैंटिंग कर सकते हैं आप डेली। और जब तक ये गोचर सूर्य के साथ में है, मतलब सूर्य की भी उपासना करनी ही है, राइट। तो शनि महात्म्य, अब शनि की जो अधिष्ठात्री देवी है ना, वो महाकाली है। तो आप महाकाली का सहस्त्र नामावली कर सकते हैं, क्योंकि शनि खुद महाकाली के उपासक हैं। तो उनकी उपासक जो देवी हैं, उन्हीं को अगर आप डायरेक्ट आह्वान करते हैं तो शनि भी यहाँ पे प्रसन्न होना ही होगा उन्हें। पर ये इतना आसान नहीं है, देखिएगा। अभी उन्हें जनरल तौर पे आपको उपाय बताए हैं, परंतु आपकी पत्रिका में बाकी सारे कॉम्बिनेशन क्या है, उसके अनुसार वो उपाय या वो रेमेडीज क्या होती हैं,
कस्टमाइज होती है, राइट। तो अस्तंग स्थिति को याद रखते हुए शुरुआत का जो पोर्शन है उसे देखना मत भूलिएगा और उसके अनुसार ही अपने जीवन में कार्य कीजिएगा। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूं कि शनि का ये गोचर आप सभी के लिए अच्छा रहे और आप सभी को सद्बुद्धि दे शनि भगवान, और हम सभी से अच्छे कार्य कराएं। हमारी बुद्धि यहाँ पे सत विवेक बुद्धि जागृत रहे। हर हर महादेव, जय मां कामाख्या, ओम शनिश्चराय नमः, प्रणाम।